जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कास्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात के और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कौन कौन से चैप्टर आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहां से मिलने वाला है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुका है और फटाफट आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि बीच में आपको डिस्टर्ब ना होना पड़े। ठीक है, और नोट्स बनाते जाइएगा। जब भी क्लास ज्वाइन करिएगा तो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम से पहले रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अब बताते हैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो पहला चैप्टर आपका इसमें हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर व्हाट इज कंप्यूटर मान लीजिए पढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद लैंग्वेज पढ़ेंगे। दूसरे नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज, LANGUAGE। ठीक, लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा नंबर जो टॉपिक है वो क्या है, डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो डिवाइसें हैं डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन कंप्यूटर या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर जो आपका है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद 6 नंबर में जो दिया है ये आपका दिया है बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी, बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे। और 7वां जो चैप्टर है आपका वह आपका है स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या, स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे। और 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर है आपका यूनिट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। और 9वां नंबर आपका जो है वो मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। और 10वां नंबर आपका है वो डाटा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, डाटा के। यानी इन सभी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे और इन सभी टॉपिक में एक क्लास में हो सकता है 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो 2-3 टॉपिक हम क्लियर करेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर इस टॉपिक में कहीं भी आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, पुनः आपको समझाया जाएगा। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है प्रत्येक स्टूडेंट को हर पॉइंट को समझाना। क्योंकि जब स्टूडेंट समझा रहेगा तो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जब एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो टीचर्स और जो भी फैकल्टी मेंबर और जुड़े हुए हैं
और हमारे कोचिंग सेंटर का नाम होगा, हमारे कोचिंग क्लासेस का नाम होगा। तो इसलिए जिस तरह हम लोग पिछली बार अधिक से अधिक सिलेक्शन दिलाए हैं, उसी का ठीक दोगुना यानी 100% हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं इस बार। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, फटाफट जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके। तो हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है इसकी पूरी आपको जानकारी देंगे। फिर लैंग्वेज, इसमें कौन से कंप्यूटर में हम लोग कौन से लैंग्वेज को पढ़ते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। डिवाइस, अब देखिए बहुत सारे डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, बहुत सारे डिवाइस होते हैं, उन सभी डिवाइसों के बारे में पढ़ना, चाहे वो हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, उसके बाद आपका पेन ड्राइव हो गया, है ना, सीपीयू हो गया, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट सबके बारे में हमको पढ़ना है, किसमें, डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यह आपका 5 नंबर चैप्टर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फटाफट नोट कीजिए, उसको बता रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन टिल नाउ, ये सारा चीज आप पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन तक हम आपको पूरा जनरेशन पढ़ाएंगे। जनरेशन का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पीढ़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन में किस इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, किस डिवाइस का प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, ऐसे ही, और किस ईयर से लेकर के किस ईयर में इसका उपयोग किया गया, कब यह हमारे बीच में आया, इन सभी का संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगला है बेसिक फंक्शन, 6 नंबर में दिया बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी, यानी पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के हम लोग बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के यानी पर्सनल कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं वो बेसिक, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जो स्पेशल होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट मतलब इकाई होता है, ये आपको पता होगा, 1 KB, 1 निब्बल, ये सारा चीज, फिर 1 MB, 1 GB, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, संपूर्ण यूनिट के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी डिवाइसें होती हैं जो स्टोरेज डिवाइसें होती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। डाटा के बारे में पढ़ेंगे, डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, डाटा को कैसे सेव करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। और कौन कौन से यहां से प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों की आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तुरंत आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 1 से लेकर 10 तक चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, क्लास स्टार्ट करें चैप्टर 1 उठा करके। ठीक है, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को 10 है, ये 10 पूरा आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। ठीक, व्हाट इज कंप्यूटर पढ़ाने के साथ साथ ही फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसके बाद डिवाइस के बारे में पढ़ाएंगे, ये सारा चीज हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए और क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर रीजनिंग और हिंदी व्याकरण फिनिश कर चुका हूं, उसके बाद रीजनिंग का पूरा सिलेबस फिनिश कर चुका हूं। अब कंप्यूटर की बारी आ गई है और कंप्यूटर का 3 से 4 क्लास ले चुके हैं, 10 से 12 या 15 क्लास में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान भाषा में ही आपको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आसान भाषा पढ़ा रहे हैं, आसान तरीके से, ताकि आप जल्द से जल्द कंप्यूटर में भी पारंगत हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट डाउन कर लिए होंगे और पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए। पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो आपको अपने अनुसार नोट्स बनाने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर दिक्कत होती है किसी प्रकार की तो वहां आप पूछ लीजिए, तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि यहाँ किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, कैसे आपके जो टीचर्स हैं कैसे आपकी उन्नति के लिए, आपके एम को पूरा करने के लिए तन मन से लगे हुए हैं और पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, डाउट सीजन दे रहे हैं, ये सब कुछ दे रहे हैं। तो
देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस स्टडी प्लेटफॉर्म को, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग आपको बताएंगे यहाँ जो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। व्हाट इज कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म कई लिखवा देंगे, जो आपकी इच्छा होगी और जैसे पूछेगा उसका वैसे ही जवाब आपको देना है। बाकी इससे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे और क्वेश्चन भी आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है व्हाट इज कंप्यूटर। क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अब इस बात का ध्यान रखना है, कंप्यूटर का डिफिनेशन होता है कि हम कई डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। सबसे छोटा एक लिखवा दे रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक DEVIC डिवाइस। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कंप्यूटर इज एन डॉट 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 डिवाइस दे दे और बीच से आपका फिल इन द ब्लैंक करके दे दे और 4 ऑप्शन दे दे, तो आप जब जानकारी रहेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक ही भरना है तभी आप इसको चूज कर पाएंगे ऑप्शन, ठीक है। यहां से प्रश्न बना सकता है, क्या बनाएगा? कंप्यूटर इज एन, उसका डॉट 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 कर दिया, डिवाइस लिख दिया, 4 ऑप्शन लिख दिया। अब 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक दिया होगा वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, दूसरा हम डिफिनेशन बताते हैं। कई प्रकार के डिफिनेशन बताएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। दूसरा डिफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखना है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में जब आप इसका हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। कंप्यूटर सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब इसका हिंदी जानेंगे कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? संगणक होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? संगणक। तो संगणक जब पढ़ेंगे तो यहां से आपको धीरे धीरे समस्याएं होनी स्टार्ट होंगी, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो लैटिन भाषा कंप्यूट से हुई है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अब यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कंप्यूट से हुई। COMPUTE, कंप्यूट से हुई। किससे हुई? कंप्यूट से हुई, ठीक है। जिसका अर्थ है गणना करना। अब यहां ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड से हुई है। किससे? लैटिन वर्ड से हुई है जिसका नाम है कंप्यूट। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट से हुई है। यानी इस कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक शब्द है और कंप्यूटर शब्द से आप समझ जाएंगे गणना करने वाला यंत्र, तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ गणना करना, ठीक है। उम्मीद है आपको कि यह पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि यहां से प्रश्न आपका जरूर बन सकता है। यह आप स्टार लगा लीजिएगा और यहां से आपका प्रश्न बनेगा, स्टार जरूर लगा लीजिएगा इस प्रश्न पर, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कराना है, और जब हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे तो वहां से भी ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अगला हम आपको बताते हैं तीसरा नंबर जो डिफिनेशन है इसका, वो 3rd नंबर डिफिनेशन आपका क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन
machine that executes information in program. Information in program. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एग्जीक्यूट्स इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम। समझ में आया? ये आपका हो गया। और फोर्थ नंबर में जो दिया है आपका वह है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मशीन which perform arithmetically as well as logically with tremendous स्पीड। ठीक है ना? ये भी आपका डिफिनेशन है। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो ये आपके डिफिनेशन है। और भी 2-3 डिफिनेशन हमने लिखा है, लेकिन आपको इतना ही जानकारी रखना है और यहां से ही प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है? तो इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यह आपका व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। भाव एक ही होता है, लेकिन उसमें जो आपका वर्ड होगा वही वर्ड अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कहीं से भी आपका अगर प्रश्न बनता है तो यहां आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, इसलिए हम 3-4 डेफिनेशन आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है? तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए और ये जरूर आप स्टार लगाकर नोट डाउन कीजिएगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, जिसका क्या है? कंप्यूट है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। ठीक है? गणना करना होता है। ठीक है? तो ये आपको 4 डिफिनेशन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में आपको अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वह आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है ना? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस पूरे व्हाट इज कंप्यूटर के डिफिनेशन को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, उम्मीद है आप नोट डाउन कर लिए होंगे और आगे अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला दूसरा टॉपिक जो होगा उसे हम स्टार्ट करते हैं। जितनी मेहनत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ सभी फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ा रहे हैं, उतनी ही शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ स्ट्रेटेजी तैयार करके आप भी लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। बिना मेहनत करने वाले, आप देखिए, कभी अगर वाटर आपको पानी पीना होता है तब भी आप मेहनत करते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं, उसके बाद ही आप पीते हैं घूट घूट करके। तो वह पानी जब पीते तभी तो आपका मेहनत लगता है। तो बिना मेहनत का कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? आप सुन रहे हैं तब भी समझ लीजिए मेहनत ही कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर ध्यान देते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आपका है हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के हम लोग जो मेन पार्ट्स होते हैं उन पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखिए आंसर में क्या होगा? देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
ठीक है ना। यानी हमारे जो कंप्यूटर होते हैं मेन पार्ट्स होते हैं 5, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं 5 होते हैं। उन 5 कंप्यूटर के भाग के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है, मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर, मॉनिटर। दूसरा क्या होता है आपका, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड, ठीक है। तीसरा क्या होता है, सीपीयू, आप सभी जानते होते हैं इसका नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, ये आपका नाम होता है। और चौथा जो आपका होता है वह क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर होता है, ठीक। उसके बाद आपका 5वां नंबर जो होता है वह होता क्या है, 5वां नंबर आपका होता माउस, ठीक है ना। एक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने इच्छा के अनुसार, वो कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी कब होता है, जब आप अत्यधिक वर्क करते हैं उसके लिए, लेकिन मेन पार्ट यही 5 माने गए हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर और माउस, ठीक है। यही मेन 5 पार्ट माने गए हैं। अगर 6वां पार्ट आप उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो 6वें नंबर पार्ट में आपको क्या आता है, वह यूपीएस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, यूपीएस। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यही आपको पढ़ना है। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, हमने बता दिया, अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 5 ही मेन पार्ट है। वो काम क्या करता है, बस इलेक्ट्रिक चले जाने पर, बिजली भग जाने पर, बिजली चली जाती है तो फिर आपका कुछ समय तक आपका कंप्यूटर चालू रह सकता है, ठीक है ना, इसीलिए वो लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 पार्ट होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, ठीक है। इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया, ठीक है। चलिए अगला अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन करने से आपके अनुसार रहेगा और आप जब भी चाहेंगे उसे रिवाइज कर लेंगे। तो 2 चैप्टर हमने आज क्लियर अभी कर दिया, 8 चैप्टर और बचे हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। तो तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आउट। सबसे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इनपुट डिवाइस होता क्या है। अब देखिए इनपुट डिवाइस के बारे में अगर बात किया जाए तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है, जैसे मान लीजिए द डिवाइस, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, द, चलिए अभी हाउ में लिखा है ना तो इसके बारे में या तो साथ में चलिए पढ़ते ही चलते हैं, नोट डाउन कीजिए, साथ में पढ़ते चलते हैं। अब यहां आपका आ गया द डिवाइस इन विच, द डिवाइस इन विच we can feed the data is called, feed the data is called क्या, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अब यहां ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल क्या होता है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड होता है। इसे नोट डाउन करिए फटाफट, ठीक है। चलिए कीबोर्ड होता है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस बता, कीबोर्ड हो गया। फिर आपका और क्या हो गया, कीबोर्ड के बाद क्या आता है, कीबोर्ड के बाद आपका माउस भी हो गया, माउस हो गया। माउस के बाद क्या आता है आपका, स्कैनर हो गया, स्कैनर हो गया, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आपके होते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर जो होता है आपका वो क्या होता है, यह पहला नंबर रहा। दूसरा नंबर होता है आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस,
आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, आउटपुट डिवाइस होता है। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस इन विच वी कैन, द डिवाइस इन विच we can gain the data is called give the hard copy. Give the hard copy. Give the hard copy is called, give the hard copy is called output device. Output device is called output device, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किससे एग्जांपल में लेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे तो प्रिंटर लिख देंगे। प्रिंटर के बाद आपका क्या आता है? प्रिंटर के बाद आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर के बाद आपका क्या आता है? मॉनिटर के बाद क्या आता है? और बहुत सारी डिवाइस होती हैं, ठीक है ना, ETC। तो यहां देखेंगे ये आउटपुट डिवाइस है। द डिवाइस इन विच वी कैन गिव द हार्ड कॉपी या गिव द रिजल्ट, गिव द, यहां ब्रैकेट में रिजल्ट लिख दे रहे हैं, गिव द रिजल्ट यानी हार्ड कॉपी इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए अब इसी दो पॉइंट को एक बार और हम इससे अच्छे से समझ लेते हैं। यहां देखिए दिया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइस। तो डिवाइस आपके क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मेन 3 होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, 3 ही होते हैं, लेकिन हमको कुछ और भी जोड़कर पढ़ लेना है ताकि वहां से प्रश्न बने, समस्या ना हो। यहां दिया है द डिवाइस इन विच वी कैन फीड द डाटा इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वह होता है जिसके द्वारा डाटा को फीड किया जाता है कंप्यूटर में, वह आपका इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पर हम लोग टाइप करते हैं, जो भी होता है लेटर वगैरह जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस हो गया। और किसी भी फोटो को अगर हम स्कैन करके उसे डालना होता है कंप्यूटर सिस्टम में तो स्कैनर की सहायता लेते हैं, तो स्कैनर भी आपका हो गया इनपुट डिवाइस। आर यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा ये इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द डिवाइस इन विच वी कैन गिव द रिजल्ट यानी हार्ड कॉपी इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। 2 प्रकार का सुन लीजिए, 2 प्रकार का आपका आउटपुट होता है। आउटपुट 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड कॉपी होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है ना। आउटपुट यहां देखिए, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। क्या होता है? हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट, अब देखिए सॉफ्ट कॉपी में क्या आता है? मॉनिटर आता है और हार्ड कॉपी में आपका प्रिंटर आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा ये दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, है ना, विजुअल हो रहा है, ठीक है। तो आपका आउटपुट 2 प्रकार का होता है। आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है। आउटपुट डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरी हार्ड कॉपी होती है। पहली सॉफ्ट कॉपी और दूसरी हार्ड कॉपी। तो जो सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी कौन देता है? मॉनिटर देता है। यानी मॉनिटर में कोई भी चीज टाइप करेंगे तो आउटपुट होगा और वहां दिखाएगा, दृष्टि पटल पर वो दिखाएगा, तो उसे ही हम मॉनिटर यानी उसे ही सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। लेकिन जब कोई भी चीज टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद प्रिंटर के माध्यम से एक कागज पे लेकर के और अपने हाथों में ले लेते हैं तो वही आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। वह किससे मिलता है? प्रिंटर के माध्यम से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? प्रिंटर की सहायता से मिलता है। इतना फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट हम पढ़ाते हैं। फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। तुरंत आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसेसिंग डिवाइस के साथ ही हम लोग इनपुट आउटपुट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसे ध्यानपूर्वक आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो एग्जाम में, ठीक है ना। यही आपके क्या है?
टाइप्स ऑफ डिवाइस है। हमने आपको बताया था कि डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। लेकिन एक और हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं, इनपुट भी होती हैं, आउटपुट भी होती हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग आगे पढ़ते हैं 3 नंबर से, ठीक है। चलिए, उम्मीद है नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। क्योंकि यह आपका इंपॉर्टेंट होता है। पूछ दिया प्रोसेसिंग, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया निम्न में से, यानी यहां दिया है निम्न में से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, या निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए, अगला जो आपका दिया है वह है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस में, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है ना। चलिए, प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, इस प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिया है ऑल वर्क्स आर डन बाय दिस डिवाइस, ऑल वर्क डन बाय दिस डिवाइस is called output device, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, कुछ आवाजें आ रही हैं, आवाज आने के कारण मैं आज क्लास को यही करता हूं। अभी इस क्लास में और इंक्लूड करेंगे और क्लास लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ आपका ऑल वर्क डन बाय दिस डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। इसमें आपका एग्जाम्पल में जो आएगा वह आएगा सीपीयू आएगा, क्योंकि सीपीयू में सभी प्रकार के जो प्रोसेसिंग डिवाइस है ये आते हैं और इसी में आपका कार्य डन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आज हमने आपको कंप्यूटर के पार्ट 1 यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आपका कमेंट के अनुसार सारा सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। तब तक मैं आपको पहले बता दूं, हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। जो इस पर कंटेंट सभी प्रकार के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, रीजनिंग के, हिंदी के, कंप्यूटर के और करंट अफेयर के सभी प्रकार के जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और वह कंटेंट आपका सभी एग्जाम के लिए कंपल्सरी, चाहे वो सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, या सीयूईटी हो गया, डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया। तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।